माँ वैष्णो देवी के दरबार से कौन परिचित नहीं है। त्रिकुट पर्वत पर विराजमान पहाड़ों वाली माता, कही जाने वाली माता वैष्णो सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जितनी सुंदर मैया की लीला है, उतना ही सुंदर मैया का दरबार है जो हर भक्त का मन मोह लेता है। क्या आपको पता है कैसे हुआ माँ वैष्णो का प्रगाट्य और कैसे विराजी माँ इतने ऊपर पहाड़ों पर जाकर? तो आइए जानते हैं। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं हैं। स्थान व कालों में भेद होने की वजह से कथाओं में भी कुछ अंतर पाए जा सकते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर में समीप पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 वर्ष पहले एक ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा कराया गया था। मंदिर 5200 फीट ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हर साल लाखों तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक न्यास द्वारा की जाती है। उत्तर भारत में माँ वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। यह भारत के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं की तरफ, सरस्वती बाएं की तरफ और लक्ष्मी मध्य में है। पिंडी के रूप में गुफा में विराजित माँ है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन भी कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन लगा हुआ है, जहाँ देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान है। यह भवन वह स्थान है जहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उधड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सर गिरा वह स्थान भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीबन 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर होती है। माँ वैष्णो देवी का प्रगट्य के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हंसाली नामक एक गांव में श्रीधर नाम के एक भक्त हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान न थी। एक बार नवरात्रि का विधि पूर्वक व्रत आदि करके नवमी के दिन उन्होंने कुंवारी कन्याओं को पूजन हेतु बुलाया और भक्त पर कृपा करने मैया भी इन्हीं के बीच एक कन्या के रूप लेकर आकर बैठ गईं। इसके बाद सभी कन्याओं ने प्रस्थान कर लिया, परंतु देवी ने भक्त श्रीधर से कहा कि वह सभी गांव वालों को विशाल भंडारे का निमंत्रण दे दे। श्रीधर ने ऐसा ही किया। भंडारे का आमंत्रण पाकर सभी लोग उस कन्या को देखने के लिए उत्सुक थे, जो इतना बड़ा भंडारा करने में समर्थवान थी। भंडारे के दिन अच्छी खासी संख्या में लोग पधारे और मैया ने एक अनोखा पात्र से भोजन परोसना प्रारंभ कर दिया। इस भंडारे में बाबा गोरखनाथ तथा उसके शिष्य बाबा भैरवनाथ भी पधारे थे। जब माता भैरवनाथ को भोजन परोसने गई, तब वह बोले कि वह तो मांस व मदिरा का सेवन करेंगे, परंतु माता ने उन्हें समझाया कि ब्राह्मण के घर पर यह सब नहीं मिलेगा। तो वह माता को पकड़ने लगा, जिससे बचने के लिए माता वायु के रूप में उड़कर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली, जिसका पीछा करते हुए भैरवनाथ भी वहां पहुंच गया। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली। उस जल में उन्होंने अपने केश धोए
और कन्या रूपी माता ने एक गुफा में बैठकर 9 माह तपस्या की। भैरवनाथ भी वहां पर पहुंच गया था, जिसके कारण माता गुफा की दूसरी तरफ से राह बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा अर्धकुमारी, आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से जानी जाती है। गुफा से बाहर आकर कन्या ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेतावनी देते हुए वापस लौट जाने के लिए कहा, परंतु वह नहीं माना। माता वापस गुफा में चली गई। तब माता की रक्षा हेतु वहां आए हनुमान जी भैरवनाथ से युद्ध करने लगे। जब हनुमान जी कमजोर पड़ने लगे, तब माता ने क्रोध में भरकर काली का रूप धारण किया और भैरव के सर को धड़ से अलग कर दिया। तब भैरव का सर 8 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था और वह स्थान भैरवनाथ के मंदिर से प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थान पर माता ने भैरव का अंत किया था, वह स्थान माता के भवन के नाम से जाना गया। इस पवित्र स्थान पर माता महाकाली, माता महासरस्वती और माता महालक्ष्मी पिंडी के रूप में आज भी दर्शन देकर भक्तों को कृतार्थ करती हैं। इन्हें ही माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को देश की सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है और इसकी वजह है माता का दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में है, जहाँ तक पहुंचने के लिए मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। जम्मू का छोटा सा शहर कटरा वैष्णो देवी के बेस कैंप के रूप में काम करता है। अगर आप वैष्णो देवी के लिए जाना चाहते हैं तो आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग भी ले सकते हैं। जम्मू का छोटा सा शहर कटरा वैष्णो देवी के बेस कैंप के रूप में काम करता है, जो जम्मू से 50 किलोमीटर दूर है। यात्रा शुरू करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्लिप के आधार पर ही मंदिर में दर्शन करने का मौका मिलता है। कटरा से भवन के बीच कई पॉइंट्स हैं, जिसमें बाणगंगा, चरण पादुका, इंद्रप्रस्थ, अर्धकुमारी, गर्भजून, हिमकोटी, सांझी छत और भैरव मंदिर शामिल हैं। लेकिन यात्रा का मिड पॉइंट अर्धकुमारी है। यहाँ भी माता का मंदिर है। हवाई मार्ग जम्मू का रानी बाग एयरपोर्ट वैष्णो देवी का नजदीकी एयरपोर्ट है। जम्मू से सड़क मार्ग के जरिए वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा पहुँचा जा सकता है, जिसकी दूरी करीब 50 किलोमीटर। जम्मू से कटरा के बीच बस व टैक्सी भी सर्विस आसानी से मिल जाती है। वैष्णो देवी तीर्थ स्थल समुद्र तल से 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बेस कैंप कटरा में माता का दरबार, जिसे भवन भी कहते हैं, तक पहुंचने के लिए करीबन 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। माता वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई करना जरूरी नहीं है। आप चाहे तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी की सवारी भी कर सकते हैं, जो बड़ी आसानी से कटरा से भवन तक मिल जाती है। चढ़ाई के दौरान पूरे रास्ते में जगह जगह आराम करने के लिए शेड्स, शाकाहारी खाना, पानी, हर चीज की व्यवस्था है, जो 24 घंटे चालू रहती है। कटरा से सांझी छत के बीच नियमित रूप से हेलीकॉप्टर सर्विस भी मौजूद रहती है। आप रेल मार्ग के द्वारा भी जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आसानी से पहुंच सकते हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन जम्मू और कटरा 2 है। देश भर के मुख्य शहरों से जम्मू रेल मार्ग के जरिए भी जुड़ा हुआ है। जम्मू उधमपुर रेल रूट पर स्थित है। दिल्ली के अलावा कई दूसरे शहर से भी यहां तक सीधी ट्रेनें आती हैं। आप चाहें तो कटरा तक सीधे ट्रेन से पहुंच सकते हैं और फिर यहां से माता रानी के दरबार के लिए पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो बोलिए जय माँ वैष्णो देवी। दोस्तों, आप भी वैष्णो माता के दर्शन के लिए अवश्य आएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। दोस्तों, वीडियो के रूप में मेरे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व घंटी बटन दबाना ना भूलें।